अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका शेफ़ अनवार और आज हम निकले हैं एक आइलैंड की सैर के लिए। तो सोचा मैं आपको भी अपने साथ साथ इस आइलैंड की सैर करवाता चलूं। तो सुबह हम निकले थे ईद की नमाज के बाद। तो टोटल रास्ता था तकरीबन 4.5 घंटे का, लेकिन हमें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते तकरीबन 6 घंटे लग गए। आइलैंड की एंट्री जो है इस ब्रिज से होते हुए, ये ब्रिज तकरीबन 13.5 किलोमीटर लंबा था। तो इस ब्रिज से होते हुए हम पहुंचे हैं आइलैंड पे। तो रास्ते में काफ़ी आर्ट नज़र आ रही थी गलियों में। यहाँ पे कुछ गलियां हैं जो पुराना सिटी है, वर्ल्ड सिटी है, वहाँ पे इस तरह की काफ़ी सारी पेंटिंग आपको नज़र आती है गलियों में, जगह जगह पे हुई है। कुछ चाइनीज़ है, कुछ मलेशियन है। ये ओल्ड सिटी है, इसीलिए इसकी जो गलियां हैं वो छोटी हैं। तो यहाँ ये बंदा साइकिल के ऊपर बैठा हुआ है सिर्फ़ एक पिक्चर बनाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों मैं भी इंसानों की तरह एक बैठ के बनवा लेता हूँ। तो इस तरह की जो छोटी छोटी गलियां हैं इन्होंने डेकोरेट की हुई हैं और इनके अंदर कुछ शॉप्स हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं आपको। प्रॉपर बाज़ार नहीं है, लेकिन बाज़ार जैसा ही है। ईद की वजह से काफ़ी सारी जो शॉप्स थी वो बंद थी और जो स्पेशल शॉप्स हैं वो खुली हुई थी। तो वहाँ से अब पहुँचे होटल में। होटल में थोड़ी देर हमने किया रेस्ट। वहाँ से निकल के अब हम जा रहे हैं एक हिल स्टेशन की तरफ। हिल स्टेशन पे उन्होंने एक ट्रेन लगाई हुई है जो आपको लोअर स्टेशन से लेके अपर स्टेशन पे जाती है। उधर हम पहुँचे हैं तो उधर बहुत ज़्यादा रश था आज ईद की वजह से। तो हमने टिकटें ली हैं, तो उन्होंने बोला कि आपको 2 घंटे वेट करना होगा ट्रेन में जाने के लिए। खैर हमने टिकटें ली और ऊपर आगे ऊपर वाशरूम वगैरह बने हुए हैं। ये सामने कुछ आर्ट्स बनी हुई है। तो यहाँ से नज़र आ रहा था कि कुछ लोग हाइकिंग करते हुए जा रहे हैं ऊपर तकरीबन कोई 900 मीटर का रास्ता है ऊपर जाने के लिए, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से हाइकिंग करते हुए ऊपर जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको ट्रेन का ट्रैक भी नज़र आता है। इसी छोटी सी ट्रेन में, जिसको बस एक डब्बा ही है इसका, तो यहाँ से लोग बैठ के अपर स्टेशन पे जाते हैं। खैर हमने जो टिकटें ली थी तकरीबन 2 घंटे के बाद हम पहुँचे हैं नीचे दोबारा फर्स्ट फ्लोर से। 2 घंटे के बाद हमने इंटर किया है और माशाल्लाह आगे से अभी इतना ज़्यादा रश है। मेरे ख़्याल में यहाँ से हमें ट्रेन तक पहुँचने में तकरीबन 1.5 घंटा और लग चुका था। अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो ट्रेन की तरफ जाने का रास्ता है वहाँ पे ये सारी अपनी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये 1923 में ट्रेन शुरू हुई थी, जब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हुक्मरानी करती थी यहाँ पे। उस वक्त उन्होंने ये ट्रेन बनाई थी। तो उसकी सारी उन्होंने हिस्ट्री लिखी हुई है। टिकटें लेके हम पहुँच गए थे अंदर से। फिर ये एक नोकिया के पुराने मोबाइल में सांप वाली गेम का जैसा रास्ता बना हुआ था, वहाँ से होते हुए तकरीबन 1.5 घंटे में हम ट्रेन में पहुँचे। तो ट्रेन में क्योंकि हमें फ्रंट पे सीट नहीं मिली थी, इस वजह से जो ट्रेन का अच्छा सा व्यू नहीं आया। खैर बारिश भी काफ़ी हो रही थी, जिसकी वजह से बाहर सही नज़र नहीं आ रहा था। तकरीबन 10 से 12 मिनट की राइड है ट्रेन की। तो ट्रेन हमें जो अपर लेवल पे लेके आती है, वहाँ ये सारा कुछ बना हुआ है। ये किसी चाइनीज़ का मंदिर बना हुआ है। वहाँ से होते हुए हम पहुँचे हैं सबसे पहले रेस्टोरेंट पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी 4 घंटे वेट कर के। ये यहाँ का नक्शा था, हमने इसकी पिक्चर बना ली ताकि कहीं गुम ना हो। तो ये लोफ एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने कुछ खाना पीना किया। लेकिन बाहर का जो मौसम था वो बहुत ही कमाल का नज़र आ रहा था। आप देख सकते हैं कि जैसे हमारी तरफ नरान कगान में सुबह को उठो तो एक फॉग वाला मौसम होता है, वहाँ बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहा था। बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। ट्रेन में जो तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। काफ़ी चल चल के ऊपर पहुँचे हैं, तो आगे पता चला कि उन्होंने अभी
आगे कंस्ट्रक्शन की वजह से ये वाला रास्ता बंद किया हुआ है। तो फिर हम दोबारा वापस नीचे, यहाँ पे एक टेडी कैफ़े बना हुआ था, तो टेडी बियर कैफ़े में आए हैं। तो आगे ये हमें नज़र आया कि इन्होंने कैमरास रखे हुए हैं। कैमरास क्या रखे हुए हैं, कैमरास के जो आबाओ अजदाद हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। ये तकरीबन मेरी पैदाइश के पहले से कैमरे पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये देखे तो स्पीकर के जैसे कैमरे बने हुए हैं। बहुत पुराने बहुत एंटीक किस्म के कैमरे पड़े हुए थे यहाँ पे, जो मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखे हैं। तो ये एक छोटा सा बच्चों के लिए उन्होंने टेडी कैफ़े बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ पे ये एक कोने में ये सारी कलेक्शन पड़ी हुई है, और पड़ी भी ऐसे ही है जैसे किसी पुरानी तिजोरी में पड़ी हुई है। यहाँ पे भी कोई इतनी सफाई सुथराई नहीं थी। जिस अलमारी में इसको रखा हुआ है वो भी ऐसे ही है जैसे कोई 1902 के दौर की होती है। तो यहाँ पे ये सारे छोटे छोटे कैमरे पड़े हुए थे, और एक इनके दादा उस्ताद भी पड़े हुए हैं पीछे। वो काफ़ी साइज़ में बड़ा कैमरा था। ये एक अजीब सी यहाँ पे इन्होंने गन रखी हुई है, पता नहीं ये किस चीज़ की है। जो तस्वीर नहीं बनाता होगा उसको गन पॉइंट पे बनवाते होंगे। ये था जी बहुत बड़ा सा कैमरा था एक। ये लेंस ही लग रहा है कोई, जैसे अंदर बैठ के तस्वीर खींचता हो। तो मुझे तो नहीं समझ आई इसकी, लेकिन ये वाला कैमरा फिर भी उसके साइज़ में छोटा था। तो यहाँ पे टेडी बियर्स का एक पूरा बाज़ार बनाया हुआ है उन्होंने। ये कुकीज़ शॉप बनाई हुई है, पीछे कपड़े की शॉप बनाई हुई है। ये सब टेडी बियर्स, एक सिटी बनाया हुआ टेडी बियर्स का। यहाँ बारबेक्यू चल रहा है टेडी बियर्स का, और हमारी मैडम जो है वो रो रही है इधर खड़े होके, क्योंकि बारबेक्यू रियल नहीं था। ये सारा रेस्टोरेंट का एरिया बनाया हुआ है। इन्होंने जो खाने बना के रखे हुए हैं ये डमीज़ हैं, लेकिन बिल्कुल रियल, इनकी जो लुक है बिल्कुल रियल है। आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ आपको फेक नहीं लग रही है, हर चीज़ रियल लग रही है, लेकिन ये सब डमीज़ है। एक ये टेबल लगा हुआ था, एक इसके साथ भी टेबल लगा हुआ है। खाना सामने रख के, वो भी हमारे जैसा, उस वक्त मोबाइल नहीं होता था तो ये वो अखबार पढ़ने में मसरूफ़ है। हम लोग खाना सामने रख के मोबाइल देखने में मसरूफ़ होते हैं। ये एक छोटा सा सिटी उन्होंने दिखाया हुआ है टेडी बियर्स का। टेडी बियर्स साइकिल पे जा रहे हैं, खेल रहे हैं। ये पीछे लंडा बाज़ार लगा हुआ है नीचे जूतों का। बच्चों के देखने के लिए काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव बनाया हुआ है उन्होंने। खैर हम यहाँ से बाहर निकले हैं, सीधा फूड कोर्ट में गए हैं। वहाँ पे ये जो आपको सब नज़र आ रहा है ये भी डमीज़ हैं। यहाँ पे हमने खाई थी आइसक्रीम खा के तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव पे हम चले गए हैं जुरासिक पार्क। ये जुरासिक पार्क के ऊपर स्क्रीन इतनी बड़ी लगाई हुई है जिसमें डायनासोर जो हैं वो उड़ते हुए नज़र आते हैं। इसी के नीचे ही इनका टिकट हाउस है। हमने टिकट ऑनलाइन बुक कर ली थी। ऑनलाइन जो है वो सस्ती मिल जाती हैं थोड़ी, तो अगर आप भी विज़िट करें तो ऑनलाइन टिकट बुक करें, जिसमें थोड़ा सस्ता मिल जाता है। तो टिकट लेने के बाद हम पहुँचे जुरासिक पार्क के अंदर। ये सारी एंट्री का जो रास्ता है मेन गेट की तरफ जाता है, उसमें ये सारे इन्होंने फॉसिल रखे हुए हैं। कुछ तो मुझे लग रहे थे कि जैसे रियल है, लेकिन कुछ लग रहे थे कि वो फेक है, खुद ही बनाए हुए हैं। ये यहाँ पे ये पत्थर के अंदर नज़र आ रहे हैं सारे। ये उनके एग्स दिखाए हुए हैं, लेकिन ये भी ऐसे ही है जैसे पत्थर होता है। तो ये एक एग के अंदर का सीन दिखाया हुआ है, जिसमें एक छोटा सा मतलब डायनासोर नज़र आ रहा है जो एग से बाहर निकलना था अभी।
मेन गेट से एंटर हुए हैं तो ये नीचे काफ़ी बड़ा सा एक डायनासोर जिसका एक ढांचा दिखा रहे हैं कि निकाला जा रहा है, लेकिन ये सारा फेक ही था मेरे ख्याल में, क्योंकि जितनी भी इसकी हड्डियां वगैरह नज़र आ रही हैं उनके ऊपर पेंट हुआ नज़र आ रहा था। ये वाला तो मुझे फेक ही लग रहा था। यहाँ से हम एंटर हुए हैं तो एक लिफ्ट बनी हुई थी। लिफ्ट के अंदर ये सारी स्क्रीनें लगी हुई हैं और फुल अंधेरा होने के बाद अचानक से ख़तरनाक किस्म की आवाज़ें आती हैं जो एकदम से हम डर गए थे सब लिफ्ट वाले। तो यहाँ से निकले आगे तो फिर ये शुरू होता है जी। जैसे ही आप लिफ्ट से निकलते हैं तो सामने सबसे पहले आपको ये अंडे नज़र आते हैं जिनमें से बच्चे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एंटर होते ही ये अंडे आपका स्वागत करते हैं। ये डायनासोर जो निकलने की कोशिश में है। खैर इससे आगे चलते हैं तो ये एक बड़ा सा डायनासोर जिसको बांध के रखा हुआ है, और यहाँ पे जो साउंड है वो भी काफ़ी स्केरी बनाए हुए हैं इन्होंने। ये डायनो बेटर रखा हुआ है जिसमें ये अंडों से बच्चे निकालते हैं। यहाँ पे भी कुछ 2-3 बच्चे जो है वो बाहर निकलने की कोशिश में थे। और यहाँ पे जो साउंड चलाया हुआ है इन्होंने वो काफ़ी स्केरी होता है, बच्चे अक्सर डरते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप इसके ज़्यादा पास नहीं जा सकते हैं, इन्होंने आगे से बैरियर लगाए हुए हैं, तो थोड़ा दूर से इसको देखना पड़ता है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ें तो फिर ओपन एरिया शुरू हो जाता है दोबारा से, जो कि एक फॉरेस्ट की तरह इन्होंने बनाया हुआ है बाहर। आज छुट्टी का दिन था तो काफ़ी ज़्यादा चीने इकट्ठे हुए हैं। काफ़ी सारे डायनासोर जो इन्होंने मूविंग पे लगाए हुए हैं, जो कोई ना कोई हरकत कर रहे हैं, और हर एक में से साउंड भी आता है। अब वीडियो में भी थोड़ा बहुत सुन सकेंगे। ये वाली जगह काफ़ी अच्छी है देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव है काफ़ी। इन्होंने इनके नाम भी लिखे हुए हैं, नाम तो मुझे समझ नहीं आते हैं क्या लिखा हुआ है। जितने लंबे ये खुद हैं उतने लंबे इनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। पीछे जो बिल्डिंग है इसके टॉप पे भी हम जाएंगे। ये यहाँ की सबसे लंबी बिल्डिंग है। ये पीछे जो हमें नज़र आ रहा है ये घास खोर जानवर है ये, लेकिन ये डायनासोर में सबसे लंबा यही था। और इसके साथ साथ में ये छोटे वाले जिनमें से ख़तरनाक किस्म का साउंड आ रहा था। आज तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था क्योंकि अभी इतनी धूप नहीं निकली थी, बारिश होके हटी है। तो आप जब भी आएँ तो इस जगह आने के लिए वेदर फोरकास्ट लाजमी चेक करें, क्योंकि अगर बारिश हो रही हो तो ये यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। जब तक बारिश रुकेगी नहीं तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो आने से पहले थोड़ा सा फोरकास्ट का ख्याल रखें। अगर आपने टॉप पे जाना है, रेनबो स्काई वॉक पे जाना है, तो उसके लिए भी इस बात को लाजमी जहन में रखें कि बारिश होगी तो उसको वो वक्ती तौर पे बंद कर देते हैं जब तक बारिश नहीं रुकती। तो अभी थोड़ी धूप निकल आई है, लेकिन फिर भी ये इतनी गर्म नहीं थी क्योंकि हवा काफ़ी चल रही थी। ये एक डायनासोर जिसको छोटे गोश्तखोर डायनासोर खा रहे हैं, देख के मुझे पाकिस्तान की सियासत याद आ गई। वहाँ पे भी आजकल ऐसा ही कुछ चल रहा है, जो एक हाथ में नहीं आता सारे मिलके फिर उसको गिराने की कोशिश करते हैं। खैर यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे गोश्तखोर इन्होंने बनाए हुए थे।
ऐसे जंगले लगाए हुए हैं जैसे कि ये सचमुच में आपको खा ना लें, पकड़ ना लें, तो नुकसान ना पहुँचा दें। तो फुल प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। ये देखें, ये छोटे वाले उसको खाने में लगे हुए हैं। कुछ ये पीछे ऐसे हैं जैसे बड़ी वाली छिपकली होती है ना, उसकी शक्ल के कुछ हैं ये वाले, ये जो पीछे नज़र आ रहे हैं हमें। ये जुरासिक पार्क जो है तकरीबन पैदल चलते चलते आपको 15 से 20 मिनट लग जाते हैं देखते देखते। तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, बच्चों के लिए इंफॉर्मेटिव भी है और एंटरटेनिंग भी है। ये सफारी के जैसे इन्होंने बनाया हुआ है, तो फॉरेस्ट में जैसे हम किसी गाड़ी में बैठ के जाएं कुछ लोग अंदर घूम के देखने के लिए, सेम ऐसे ही इन्होंने इसका नक्शा बनाया हुआ है। एक तरफ से आप इंटर होते हैं और फिर इसकी केमिकल लैब है, वहाँ पे आप इसका एग्ज़िट होता है। ये इन्होंने 5th फ्लोर पे बनाया हुआ है। देखने में ऐसे ही लग रहा है जैसे सारा कुछ ग्राउंड फ्लोर पे है, लेकिन ये 5th फ्लोर पे सारा कुछ बना हुआ है। ये डायनासोर मुझे लगता है कराची का है, मुंह में छालिया डाला हुआ है और जगह जगह पे छालिया थूक रहा है। ये कुछ डायनासोर मुंह से पानी निकाल रहे थे, पता नहीं अब हकीकत में क्या है। खैर यहाँ से अब हम इंटर हुए थे केमिकल लैब में। केमिकल लैब से हमने एग्ज़िट किया है 5th फ्लोर पे। फिफ्थ फ्लोर पे इन्होंने बच्चों के लिए एक जॉयलैंड सा बनाया हुआ है, छोटा सा गेम्स रखी हुई है, झूले लगे हुए हैं। तो ये कोई इतना एंटरटेनिंग नहीं था क्योंकि वो क्लॉ मशीनें हैं जिसमें से आप कोई प्राइज़ नहीं निकाल सकते। लेकिन ये है कि इन्होंने मॉल जो है वो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। खैर 5वें फ्लोर से हम गए हैं पहले 6ठे फ्लोर पे, वहाँ पे फिर लिफ्ट चेंज की और सीधा गए हम 65th फ्लोर पे। 65th फ्लोर पे हम पहुँचे हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा कमरा सा बना हुआ है, कमरा लिफ्ट टाइप का, एक तरफ से एंटर होते हैं और दूसरी तरफ से निकलते हैं। तो वहाँ पे ये प्रोजेक्टर पे इस टावर की जो हिस्ट्री है वो बताते हैं सारी। पहले ये 65 फ्लोर टावर था, फिर उसके बाद इन्होंने 3 फ्लोर दोबारा बनाए हैं और टावर के बारे में बता के स्क्रीन जो है वो साइडों पे हो जाती है कर्टन की जैसे, और फिर पीछे से जो व्यू है ना वो देखने वाला है। ये 360 तो नहीं है अभी, 360 जो है वो 68 फ्लोर पे जाके आता है। यहाँ पे तकरीबन 180 का आपको व्यू लाजमी नज़र आता है। बहुत ही आला किस्म का यहाँ से व्यू नज़र आता है आइलैंड का। वो ट्रेन जो है वो सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है उस पर वो ट्रेन वाला सिस्टम था जहाँ पे हम पहले गए थे। तो यहाँ पे खड़े होकर दूरबीन से देखने की मैंने काफ़ी कोशिश की है, पैसे भी इसमें डाले हैं, लेकिन कोई समझ नहीं आता है। दूरबीन में कोई इतना ख़ास नज़र नहीं आता क्योंकि बहुत छोटा छोटा नज़र आता है। कैमरे की भी आंख से वैसा नज़र नहीं आता जो यहाँ पे रियल का व्यू नज़र आता है। तो बहुत ही प्यारा व्यू है। अभी हम 65th फ्लोर पे हैं और जो 360 व्यू है वो 68th फ्लोर पे है। तो यहाँ इस व्यू के आने के लिए भी टिकट है। तो आप यहाँ पे इस टावर के अंदर टोटल 7 एक्टिविटीज़ हैं
तो आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो 3 बुक कर लें, 5 बुक कर लें या 7 बुक कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हमने यहाँ पे 3 बुक की थी। एक तो जुरासिक पार्क है जो अभी हम जहाँ से आ रहे हैं, और ये 65th फ्लोर पे जो फ्लोर है एक बालकनी का, वो ग्लास फ्लोर बनाया हुआ है इन्होंने। फर्स्ट टाइम तो जाते हुए डर लगता था, क्योंकि जब आप उसके ऊपर आते हैं तो शीशा देख के डर लगता है कि टूट ही ना जाए। ये 65th फ्लोर से एक बालकनी जो है वो ग्लास फ्लोर बनाई हुई है। ज़्यादा धूप ना होने की वजह से जो बाहर का व्यू था बहुत ही कमाल था। ये हमारी मैडम है जिसको कोई डर खौफ ही नहीं था, इसके ऊपर लेटी हुई है। लेटी क्या हुई है, वो तो फुल सोने के मूड में नज़र आ रही थी। और नीचे जो आप देख सकते हैं जो गाड़ियाँ चलती नज़र आ रही हैं, सारा कुछ। फर्स्ट टाइम ऊपर चढ़ते हुए डर लग रहा था, लेकिन फिर वो डर आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाता है। यहाँ से निकले हम 65th फ्लोर से, और ये पहुँच गए हैं हम 68th फ्लोर पे। 68th फ्लोर पे पहुँचने के लिए आपको 4 बार लिफ्ट चेंज करनी पड़ेगी। पहली लिफ्ट जो है वो 5th फ्लोर पे आती है, उसके बाद दूसरी 6th फ्लोर पे आती है, फिर उसके बाद सीधी 65th फ्लोर पे आती है, और उसके बाद आपको 3 फ्लोर ऊपर आने के लिए एक लिफ्ट और चेंज करनी पड़ती है। तो ये है जी स्काई वॉक, इसका नाम है रेनबो स्काई वॉक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 360 व्यू है, पूरा जो आइलैंड है वो यहाँ टॉप से नज़र आता है। आप जब भी यहाँ पे आए वेदर फोरकास्ट का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि फिर अगर वेदर ख़राब होगा तो ये ऊपर से बंद कर देते हैं। ये है जी दी टॉप रेनबो स्काई वॉक। ये जो रेनबो बनाई है इसी वजह से इसका नाम रेनबो है। बहुत आउट क्लास किस्म का व्यू था 360। यहाँ पे पूरा आइलैंड आपको नज़र आता है। इस आइलैंड का नाम है पेनांग। नीचे सब कुछ ऐसे छोटा छोटा गाड़ियाँ जो हैं वो माचिस की डिब्बियाँ नज़र आती हैं, बिल्कुल इंसान चलते हुए बहुत सीढ़ियों के जैसे नज़र आते हैं। तो ये है जिनका स्काई वॉक डेक, जहाँ पे इन्होंने ग्लास फ्लोर बनाया हुआ है 68 फ्लोर पे। यहाँ पे भी फ़ोटो सेशन चल रहा था। ये मैडम कोई आई हुई थी अकेली, लेकिन ये इनका फ़ोटो सेशन हो रहा था। यहाँ पे पेड फ़ोटो सेशन होता है, आप ऊपर तस्वीरें खिंचवा के नीचे से इनका प्रिंट ले सकते हैं। हमने खुद अपने मोबाइल से यहाँ फ़ोटो शूट किया था थोड़ा बहुत। तो ऊपर घूमने के बाद हम पहुँचे हैं जी नीचे। दोबारा से 2 लिफ्ट चेंज करके 5th फ्लोर पे आ गए हैं हम। तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। मैरी ब्राउन से ऑर्डर किया है 2023 में, और 2035 का उन्होंने हमें डिलीवरी टाइम दे दिया। 2035 हमारा टोकन नंबर था।